गुलाम बना के रखा हुआ है। तो आप इस चीज को समझे। और बाकी ये है कि सर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और जन जागृति लाने का जो एक मुहिम जो चलाए हैं अपने भाइयों ने, बहुत अच्छा है। मैंने भी पहली बार हम सर के साथ मिले थे। सर कौन से गांव में मिले थे? वो रुणजी में पहली बार में वहां पे दोस्त थे, उन्होंने बुलाया, मैंने सर का भाषण सुना, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी, तब से कि हम साथ में ही घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मुहिम है अपने समाज को जागृत करने का। और आप सभी को आज प्रण लेना चाहिए, जिस तरीके से मैंने भी मेरी जिंदगी में वहीं पे प्रण ले लिया था और आज फिर प्रण लेता हूँ कि मेरे घर पे मेरा जब भी बर्थडे आएगा तब मैं भी जन जागरण का कार्यक्रम रखूंगा और आप सभी को भी रखना है। अब बाकी क्या बोलूं यार सर, गाना गानों भी गाना समझते हूँ। उससे पहले अपने को ये चीज समझने की आवश्यकता है, ये पूरा देश, पूरा भारत, पूरा विश्व 3 चीजों से चलता है। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है, देखो मैं पहली बार बोल रहा हूँ तो ज्यादा बोलना नहीं आएगा और चलेगा, कोई ना। सबसे पहला बुद्धि, दूसरे नंबर पे शारीरिक बल और तीसरे नंबर पे आता है धन। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि के माध्यम से लोगों को जागरूक करके अपनी सेना तैयार कर लेगा। और जिस राजा, जिस गांव की अगर सेना ताकतवर है, उसके अंदर बाहुबल ज्यादा है, तो वो तो भाई लड़ झगड़ के कैसे भी करके वो तो जीत ही जाएंगे, है नहीं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है धन। धनवान व्यक्ति धन देके कैसे भी, किसी भी बुद्धि, किसी भी ताकत उसको अपने वश में कर सकता है। लेकिन अपने आदिवासी समाज को हमेशा से इन सारी चीजों से हमेशा के लिए पीछे ही रखा। आप समझो, हमें जो एजुकेशन सिस्टम जो दिया जाता है 95% फिजूल का है। आप विचार करो, हमें एक्चुअल जिंदगी में काम आने वाली एक भी चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। आप समझो, जैसे कि आज की तारीख में ये दीदी है और जितने भी भाई बहन अपने बैठे हुए, ये जो मोबाइल है आप लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में ये घड़ी है, ये सभी के सभी कौन से देश के हैं भैया? चाइना देश के हैं, है कि नहीं? आप सभी लोग बताओ, है कि नहीं चाइना देश के? अपने यहाँ का क्या है भैया? ये स्पीकर ये लगे हुए, ये चाइना की टेक्निक है, ये चाइना के है भैया, क्या है अपने देश का? और हमारे यहाँ पे हमको जो भी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है वो 95% फालतू का है। हमें स्कूल के अंदर पढ़ाया गया, 1 से 5वीं तक गिनती पढ़ाई गई, जोड़ घटा गुणा भाग और ABCD और अनारम पढ़ाई गई। गिनती एक्चुअल जिंदगी में कहाँ काम आ रही भैया? पैसे गिनने में काम आ रही है। आप सभी को पैसे गिनने में काम आ रही है भैया? बताओ, जोर से बताओ, सभी काम आ रही है पैसे गिनने में? गिनती जोड़ घटा गुणा भाग वाने के पास लेने गए तो लेन देन में काम आ रहा है कि भैया इतने पैसे का सामान वही वो, ये असली जिंदगी में काम आ रहा है। उसके बाद अनारम और ABCD जो है वो, जैसे कि कोई सा बोर्ड क्या लिखा हुआ है वो नाम पढ़ने में, किताब पढ़ने में, इसमें काम आ रही है। इसके अलावा हमें एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें पढ़ाई, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो कहीं एक्चुअल जिंदगी में किसी को काम आ रही हो या नहीं आ रही हो, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे काम नहीं आई तो मेरे लिए तो फिजूल की है भैया। जैसे कि उदाहरण के लिए छठी से लगा के 10वीं 12वीं कॉलेज फाइनल तक साइन थीटा, कोस थीटा, प्रिज्म, त्रिकोणमिति, वर्ब ने, फॉर्म ने, 250 प्रकार के सूत्र ने। उसके बाद इतिहास, अकबर महान था। अरे अकबर भैया महान होगा, हमारी जिंदगी से उसका क्या लेने देना भाई? कोई ताल्लुकात ही नहीं है नहीं। तो ये फालतू की चीजें हो गई कि भैया बोले जो भी है, जिसको साइन थीटा कोस थीटा काम आ रहा हो उसको मुबारक हो, लेकिन मुझे तो काम नहीं है। आप सभी को काम आ रहा है कहीं पे? नहीं आ रहा, तो फालतू चीजें वही अपने लिए दो। अरे हमको तुम स्कूल के अंदर खाद बनाना सिखाते हैं तो आप लोगों के पास रोजगार होगा कि नहीं होता? अपन आदिवासी मजदूर किसान भाई के बेटा बेटी है, हमें तुम सीमेंट बनाना सिखाते, 10, 15, 20 साल तक हमने पढ़ाई करी, सीमेंट बनाना सिखाते तो आज की तारीख में रोजगार होता कि नहीं होता? कार बनाना सिखाते तो भी रोजगार है। तो भाई तुम एक्चुअल जिंदगी में काम आने वाली एक चीज भी नहीं पढ़ाई गई। अर्थात ये लोग अपने साथ छल कपट कर रहे हैं और अपने लोगों की, हमारे जैसे युवाओं की पूरी